पहलगाम में आतंकी घटना के 13 दिन के बाद सरकार ने जो है आतंकी ठिकानों पर जो है ऑपरेशन सिंदूर चलाकर मिसाइल हमला किया है। इसके बाद समस्तीपुर में जो है मुस्लिम समुदाय के बीच भी जश्न का माहौल है, इन लोग खुशी मना रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कहना चाहेंगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया है सरकार के द्वारा आतंकियों के खिलाफ। जी, बहुत खुशी की बात है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं गृह मंत्री को और भारत सरकार को कि इन्होंने 13 दिन के बाद बहुत ही सोच समझ के अपना ये बदला लेने के लिए ठाने हैं। और हम लोग को बहुत ज़्यादा दुख था कि ये पहलगाम हमला जो हुआ था उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग को दुख हुआ, लेकिन अब हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हम अब उनका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। और अगर हम लोग को अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग बॉर्डर पर जाके लड़ने के लिए तैयार हैं देश के लिए। क्या नाम हुआ? मोहम्मद शौकत अली। मतलब ये जो आज ऑपरेशन सिंदूर चला है, उम्मीद क्या लग रहा है आगे क्या होना चाहिए? आगे भारत सरकार से हम लोग को पूरी उम्मीद है कि जान का बदला हम लोग वो एक मारता है तो हम लोग 100 मारने के लिए तैयार हैं। और ये उम्मीद है हमको सरकार से, इसलिए हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। क्या नाम हुआ आपका? साजिद इकबाल नाम हुआ। क्या कहना चाहेंगे ये जो ऑपरेशन सिंदूर चला है इसके बारे में? ये बहुत अच्छा संदेश है देशवासियों के लिए। और 26 मासूम लोगों का जो कत्ल किया गया उसके बदले 2600 नहीं 26,000 आतंकवादियों को मार करके उसका बदला हम लोग लेना चाहेंगे, ताकि पाकिस्तान अगले 50 वर्षों तक इंडिया में आतंकवादी भेजने का सोचे भी नहीं। जी, तो इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अगले कई सालों तक जो है आतंकी भेजने का सोचे नहीं। क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कदम है ये। जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा कदम। जी, हमारे साथ युवा है। क्या नाम हुआ आपका? रिंकू। जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुआ है पुलवामा में, पहलगाम में, बहुत दुखद घटना हुआ है, सब लोग जानते हैं। और देश पूरी तरीके से रो रहा है। और इसका बदला हम लोग से जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। चाहे हम लोग को बॉर्डर पे भेजा जाए, चाहे समस्तीपुर, चाहे कहीं भी देश में भेजा जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार है। सरकार हमारे साथ रहे और हम भी सरकार के साथ हैं। और क्या कह सकते हैं, इसमें बहुत दुखद ही है। इसमें क्या आज ऑपरेशन सिंदूर चलाया, आतंकी ठिकाना पर छापा, मिसाइल हमला भी हुआ है, उसके लिए तो बहुत 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 हम बधाई देंगे बिहार सरकार, भारत सरकार और पूरे इंडिया के देशवासियों को। और ऐसा कदम उठाए और उठाना भी चाहिए। एक नहीं 10-10 मिसाइल मारें, तब जाके समझ में आएगा कि हमारा हिंदुस्तान भी अब कोई पीछे नहीं है। ठीक है, रूस, जापान, सबसे पावरफुल है हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, बस हम यही कहना चाहेंगे। और इसके साथ दुखद तो बहुत है और इसका सामना तो बहुत भरपूर करना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान के सरकार को। और हम लोगों को भी मिलजुल कर काम करना है इस पे। जी हाँ, तो मिलजुल कर काम करना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद आसिफ आलम। क्या कहना चाहेंगे आज ऑपरेशन सिंदूर चला है? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार जो ये ठोस कदम उठाई है, हम लोग सरकार के साथ है। और हम लोग नहीं, पूरे देश सरकार के साथ है कि इनकी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, है ना। और इससे ज़्यादा क्या बोले अभी? क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, सरकार ने जो पहल की है, पहलगाम हमले में जो मासूम बच्चे मारे गए हैं उनका बदला लिया गया है, बहुत खुशी की बात है। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और भी ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे और बदला लेंगे उनसे। जी, तो सरकार ऑपरेशन करेंगे और बदला लेंगे। और क्या आप क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब हुआ। और जब आज सुबह मैं उठा हूँ और जो न्यूज़ मैंने देखा है, अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सरकार, हमारे मोदी सरकार इस जो वो पहलगाम का जो बदला लिए हैं, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह दिल से खुशी हुई ये जान करके। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसा जवाबी हमला जो इधर से मिला है, वो जितने भी लोग पीड़ित थे उसको भी बहुत खुशी हुई होगी। और दूसरी बात, जो वहाँ के लोग जो या इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले लोग ये सोचते हैं या किसी के दिल में ये है कि हम लोगों को अफसोस नहीं होता, मुसलमान को अफसोस नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम लोग सबसे पहले जो रखते हैं अपने देश को आगे रखते हैं। अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के लिए लड़ेंगे, इंडिया के लिए जान दे सकते हैं और इंडिया के लिए जान पाकिस्तान वालों का ले भी सकते हैं। अगर सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जंग जाने के लिए, लड़ने के लिए, बॉर्डर पर जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और मुसलमान कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटता है, ना कभी हटेगा। ठीक है, तो कोई भी देश, या वहाँ वाले हो या यहाँ वाले हो, ये ना सोचे कि मुसलमान है तो इसके दिल में कमज़ोरी है या वहाँ का सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी से वज़ू करते हैं, तब जाकर के पाक होते हैं। तो 5 वक्त का हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम नापाक भी होते हैं, इस देश की मिट्टी से हम वज़ू करके पाक होते हैं। तो इस
देश के लिए हम जान भी दे सकते हैं और हम लोग मरते भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस देश में ही रहते हैं। हमको इस देश से बहुत प्यार है और ये मोदी सरकार का, इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। इन लोगों का कहना है कि पाकिस्तान अगले कई सालों तक जो है आतंकी भेजने का सोचे नहीं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा कदम है ये जी, क्या लग रहा है? बहुत अच्छा कदम। जी, हमारे साथ युवा है, क्या नाम हुआ आपका? रिंकू जी, क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना हुआ है पुलवामा में, पहलगाम में, बहुत दुखद घटना हुआ है, सब लोग जानते हैं और देश पूरी तरीके से रो रहा है और इसका बदला हम लोग से जहाँ तक हो सकेगा हम लोग पूरी तरह तैयार हैं। चाहे हम लोग को बॉर्डर पे भेजा जाए, चाहे समस्तीपुर, चाहे कहीं भी देश में भेजा जाए, हम लोग जाने के लिए तैयार हैं और पूरी तरीके से बदला लेने के लिए तैयार है। सरकार हमारे साथ रहें और हम भी सरकार के साथ हैं और क्या कह सकते हैं, इसमें बहुत दुखद ही है। इसमें क्या आज ऑपरेशन सिंदूर चलाए, आतंकी ठिकाना पर छापा, मिसाइल हमला भी हुआ है, उसके लिए तो बहुत 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 हम बधाई देंगे बिहार सरकार, भारत सरकार और पूरे इंडिया के देशवासियों को। और ऐसा कदम उठाए और उठाना भी चाहिए, एक नहीं 10-10 मिसाइल मारें, तब जाके समझ में आएगा कि हमारा हिंदुस्तान भी अब कोई पीछे नहीं है। ठीक है, रूस, जापान, सबसे पावरफुल है हमारा हिंदुस्तान। ठीक है, बस हम यही कहना चाहेंगे और इसके साथ दुखद तो बहुत है और इसका सामना तो बहुत भरपूर करना पड़ेगा हमारे हिंदुस्तान के सरकार को और हम लोगों को भी मिलजुल कर काम करना है इस पे। जी हाँ, तो मिलजुल कर काम करना है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तौसीफ आलम। क्या कहना चाहेंगे, आज ऑपरेशन सिंदूर चला है? ये बहुत खुशी की बात है कि हमारी सरकार जो ये ठोस कदम उठाई है, हम लोग सरकार के साथ है और हम लोग नहीं पूरे देश सरकार के साथ है कि इनकी मुंहतोड़ जवाब दिया जाए, है ना। और इससे ज़्यादा क्या बोले अभी? क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी की बात है, सरकार ने जो पहल की है, पहलगाम हमले में जो मासूम बच्चे मारे गए हैं उनका बदला लिया गया है, बहुत खुशी की बात है। आगे क्या उम्मीद करते हैं? आगे भी उम्मीद करते हैं कि सरकार और भी ज़्यादा ऑपरेशन करेंगे और बदला लेंगे उनसे। जी, तो सरकार ऑपरेशन करेंगे और बदला लेंगे। और क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद साकिब हुआ और जब आज सुबह मैं उठा हूँ और जो न्यूज़ मैंने देखा है अल्हम्दुलिल्लाह उससे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सरकार, हमारे मोदी सरकार इस जो वो पहलगाम का जो बदला लिए हैं, बहुत ही अल्हम्दुलिल्लाह दिल से खुशी हुई ये जान करके। और मैं अल्लाह का शुक्र अदा किया कि ऐसा जवाबी हमला जो इधर से मिला है वो जितने भी लोग पीड़ित थे उसको भी बहुत खुशी हुई होगी। और दूसरी बात, जो वहाँ के लोग जो या इंडिया वाले या पाकिस्तान वाले लोग ये सोचते हैं या किसी के दिल में ये है कि हम लोगों को अफसोस नहीं होता, मुसलमान को अफसोस नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम लोग सबसे पहले जो रखते हैं अपने देश को आगे रखते हैं। अगर हम इंडिया में हैं तो हम इंडिया के लिए लड़ेंगे, इंडिया के लिए जान दे सकते हैं और इंडिया के लिए जान पाकिस्तान वालों का ले भी सकते हैं। अगर सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ेगी तो हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और जंग जाने के लिए, लड़ने के लिए, बॉर्डर पर जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं। और मुसलमान कभी इस चीज़ से पीछे नहीं हटता है, ना कभी हटेगा। ठीक है, तो कोई भी देश, या वहाँ वाले हो या यहाँ वाले हो, ये ना सोचे कि मुसलमान है तो इसके दिल में कमज़ोरी है या वहाँ का सपोर्ट करता है, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इस देश में रहते हैं, इस देश की मिट्टी से वज़ू करते हैं, तब जाकर के पाक होते हैं। तो 5 वक्त का हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं। अगर हम नापाक भी होते हैं, इस देश की मिट्टी से हम वज़ू करके पाक होते हैं। तो इस देश के लिए हम जान भी दे सकते हैं और हम लोग मरते भी हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस देश में ही रहते हैं। हमको इस देश से बहुत प्यार है और ये मोदी सरकार का, इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तो जी, देखा आपने कि मुस्लिम लोगों का कहना है कि हम इस देश से प्यार करते हैं और इस देश के लिए जान भी दे सकते हैं। समस्तीपुर से जहांगीर आलम।